बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 23 मार्च है, हफ्ते का रोज है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 23 मार्च कई हवालों से अहम है। वैसे तो हम जिस तरह से यौम पाकिस्तान मनाते रहे हैं, इससे हमारी एसोसिएशन कोई खास ही है, लेकिन 23 मार्च की असल हकीकत यह है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और फिर 23 मार्च 1956 को पहला आईन पाकिस्तान बना। अब इस दिन में हम तोपों की सलामी देते हैं, फौजी परेड होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि नाज़रीन किराम, चाहे वो आईन पाकिस्तान हो या करारदाद पाकिस्तान हो 1940 में, ये सरासर एक जमहूरी अमल था, सियासी अमल था। सियासी अमल तो हमें नजर नहीं आता, खैर परेड नजर आती है, फौजी घनघरज नजर आती है। न जाने मतलब कब जो 23 मार्च है वो एक सियासी इवेंट से निकलकर एक फौजी इवेंट में तब्दील हो गया। मतलब हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि परेड होती है, दुश्मन पर हैबततारी हो जाती है, हम टैंक्स दिखाते हैं, हम अपनी बंदूकें दिखाते हैं, हम दिन का आगाज तोपों की सलामी से करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है कि इस 23 मार्च 1940 को, जो कि सरासर एक जमहूरी अमल है, कुदरतन खालिस्तन एक जो है वो जमहूरी अमल है, इसमें हम कोई जमहूरी एक्टिविटी नहीं देखते हैं। जमहूरी एक्टिविटी ये है कि आपने कौम का सबसे जो बड़ा और पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है और अब उसके कत्ल की बातें की जा रही हैं, उसको फंदे से लटकाने की बातें की जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। लेकिन आप जो कुछ दिल फैसले करते रहे, फैसले अब कुछ कहीं और से भी होना शुरू हो चुके हैं। 7 जजेस इस वक्त सिर्फ एक कोर्ट से, जिनकी बागी आवाजें हैं, वो बात कर रहे हैं। 7 जजेस जो है वो आप समझिए कि डट गए हैं। कौन कौन है जो इमरान खान की बरियत की बात कर रहा है, कौन है जो जस्टिस की बात कर रहा है, कौन कौन सा जज है जो इस टाइम ये कह रहा है कि बस इनफ इज इनफ। ना सिर्फ हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि इदारे के अंदर से आपको जो है वो बागियाना आवाजें आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, क्या सब कुछ बदलने जा रहा है? क्योंकि दो बंदे एक तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ हैं, बाकी सारी नीचे तो काया की काया ही पलटी हुई है। तो यहां पर क्या होने जा रहा है? क्या जजेस ने यह फैसला कर लिया है कि अब हमने अपनी साख को बहाल करना है, हमने अपनी जो पोजीशन है वो रीगेन करनी है? और ये कैसे फैसला हुआ, ये खबर कहां से आई है, कौन खबर दे रहा है, और इदारे के अंदर कितनी जो है वो रेजिस्टेंस है, वो जजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, और वो किस हद तक जो है ना वो असरअंदाज हो सकते हैं? इसके ऊपर तफसीलन मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। दूसरा ये है नाज़रीन किराम के इस वक्त एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार को तैयार है, वाज़ेह पैगाम दे दिया जा चुका है और आप समझे कि जहाज भी तैयार है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इस वक्त नाज़रीन किराम जो गवर्नमेंट है वो नए इंतखाबात के लिए तैयार हो चुकी है। वस्त मुद्दती इंतखाबात की अब वो ऑफर कर रहे हैं, बहाने बहाने से बात कर रहे हैं जी वस्त मुद्दती इंतखाबात हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सो खबरें काफी ज्यादा हैं, कोशिश करूंगा कि कम वक्त में मतलब कम वक्त लिए हुए ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक जो है ना वो पहुंचा सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह एक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस बात को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। टेक आप मतलब एक दो मोमेंट लगता है आपको उसको सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने का और आप तक पहुंचने का। लिहाजा सब्सक्राइब हमें फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, ये जरा डिस्कस करते हैं जरा तफसीलन ये अदालतों वाला मामला भी और ये भी। लेकिन पहले सुनिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। यानी इस वक्त एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का माहौल एक साल पहले की बनाने की कोशिश की, मुझे लगा पहले राना साहब ने कहा है तो उनके मुंह से निकल गया होगा। जैसे कि पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में बात की और अब यानी हबीब अकरम के प्रोग्राम में बात की और अब उन्होंने फिर से बात की है। और उन्होंने ये कहा, वो और एक न्यूज में बात की उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के वजूद से ही मसला है, यानी कि इमरान खान के वजूद को ही मिटाना है। यानी ये गवर्नमेंट नाज़रीन किराम अब जब पागलपन की हदों को छू रही है और अब ये किसी और ही तरफ जा रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की सोच से नहीं मसला, इमरान खान के वजूद से मसला है। जब तक इमरान खान का वजूद होगा तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। लिहाजा ये प्लानिंग करके बैठे हैं कि इमरान खान के वजूद को खत्म किया जाए और ये कह रहे हैं जी 1 साल के अंदर आप ये होता हुआ देख भी लेंगे। यानी कि खुदा ना खासा इसका तो तरीकाकार यही है कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दें आप, यानी कि उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दें या फिर उसको जो है वो आप खुदा ना खास्ता रास्ते से हटा दें किसी भी तरीके से। तो इस तरह की एक प्लानिंग जो है ना वो चल रही है। दूसरा एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरा नाज़रीन किराम अब इनफ इज इनफ की आवाज इदारों के अंदर से आना शुरू हो चुकी है। मैं मिसाल देता हूं, साफी असनाद मलिक साहब है,
उन्होंने, और वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और उन्हें आपको पता है कि वो काजी फायजा साहब उनकी आवाज को किस तरह से देखते हैं और वो किस कैंप में यानी कि उन्हें काजी फायज ईसा कैंप का जर्नलिस्ट हमेशा से कहा जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से वो अब न्यूट्रल आवाज बने हुए हैं, कुछ साफी ऐसे हैं जैसे साकिब बशीर हैं, जैसे हसनात मलिक हैं, असद तूर इनफैक्ट हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये जिस तरह से खड़े हैं, ये ऑब्वियसली अपना स्टांस रख रहे हैं। उन्होंने कुछ हैरत अंगेज इंकशाफ किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये आवाज उठी कि जनाब ये खवातीन की क्यों आप जो है ना वो जमानत नहीं करवा रहे, होने दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हम अपनी स्पेस यानी कि खास वो जो कहते हैं ना ताकतवरों ने हमारी स्पेस को गेन कर लिया है। वो हमें अब अदालती स्पेस यानी हमारे अहकामात पे अब अमल दरामद नहीं होता, हमें अपनी स्पेस को रीगेन करना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। वो खबर देते हैं कि 7 जजेस एक साइड के ऊपर हैं और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो एक साइड के ऊपर है। सातों के सातों जजेस की जो सोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आप ये जो बताइए, जो केसेस को आप तकसीम करते हैं, खासतौर पे कोई भी इमरान खान के रिलेटेड केस होता है तो उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब बजाते खुद बैठ जाते हैं। उसमें किसी और जज को नहीं बैठने देते, या फिर बैठने भी देते हैं तो एक दो जजेस का उनको नाम रटा हुआ है। अब मोहसिन अख्तर कैनी साहब कहीं नहीं बैठते हुए आपको नजर आते हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है ना वो सीनियर तरीन जज हैं, यानी कि आप यूं समझे कि आमिर फारूक साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस हैं वो, लेकिन उनको नहीं बैठने दिया जाता, उनके साथ जो है ना वो नारवा सलूक किया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब यहां से एक वॉइस उठना शुरू हुई है तो पता ये चला है कि जो दूसरी तरफ फैसला साज हैं, जिनकी तरफ से प्रेशर आता है, उनका भी प्रेशर अब कम होता चला जा रहा है। यानी कि आइंदा आने वाले दिनों में इसका मतलब आप देखेंगे, इससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, साफी हसनात मलिक साहब की स्टोरी से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो प्रेशर है, ये जो दूसरी तरफ से आ रहा है और वो उसको ब्रेक भी लग सकती है। और अदलिया ये समझना शुरू हो चुकी है कि भाई ये हमारे साथ जो है ना मतलब स्कोर सेटल आप अपने कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हमारा इस्तेमाल हो रहा है। उससे ये होता है कि एक एसएचओ मतलब हमारा हुक्म नहीं मान रहा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो इस वक्त मानने की पोजीशन में नहीं है। उसके मुतालिक 4-5 तो इन अदालत के केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा जी वो बेबस है बेचारा, जब तक 200-300 अफसर कुर्बानी नहीं देंगे, एक तरफ एक के सर की बंदूक होगी या सफा होगा या फैमिलीज हैं, तो वो किस तरह से जो है ना वो करेगा, माफ कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं जो कि इतनी खतरनाक है, इसका मतलब ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 7 जजेस की सोच है या लाहौर हाईकोर्ट की सोच है, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब जो है ना वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, अंदर से सवाल उठ रहे हैं, तो इमरान खान की बरियत के फैसले होंगे ही होंगे। आप जो दिल फैसले करते रहे, ताकतवर जो दिल बना के रखें। अदलिया एक बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है, और मतलब अदलिया तो उन 3 पिलर्स में ऑफिशियली भी आता है, बाकी फैसला साज उस वो पिलर्स के अंदर ऑफिशियली नहीं आते हैं। अदलिया तो उस यानी कि लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो प्रॉपर एक पिलर है। बहरहाल, तो जनाब इस वक्त जो है ना वो जुडिशरी के अंदर जो हालात हैं वो बड़े ही तगड़े हो चुके हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, अब ये देखिए कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको प्रॉपर शट अप कॉल दी गई है। उन्हें ये कहा गया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, उन्हें यह कहा गया है कि आप मुल्क छोड़ दीजिए या आप अपने घर में गोशा नशीन हो जाइए। डू नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग। आप गवर्नमेंट में किसी भी, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में किसी भी तरह से असरअंदाज होने की कोशिश मत करें। पता चला कि पिछले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना असर रसूख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है, एक शट अप कॉल दी गई है कि अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, लिहाजा आपके लिए बेहतर यह है कि आप गोशानशीन हो जाएं। लिहाजा नाज़रीन किराम वो बिल्कुल मुल्क से जाने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों से जो खबरें आ रही थी वो आज गए सो कल गए, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। किसी भी टाइम हमें खबर मिलेगी कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हो गई है, उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है, और तैयार है, और वो जनाब जाने के लिए जो है ना वो बिल्कुल तैयार हैं। एक और बड़ा ही सरप्राइजिंग मामला, एक और बड़ी सरप्राइजिंग खबर मैं आपके सामने रखूं। एक तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो कह रहे हैं जी इमरान खान के वजूद से हमें खतरा है, इमरान खान का वजूद ही मसला है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं बंदा पूछेगा कि मतलब यानी कि ये कौन सी जमहूरी सोच है। यहाँ पे सारे सुमुन बुकमुन हो जाएंगे, यहाँ पर किसी की आवाज नहीं उठेगी, यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं बोलेगा। खैर, लेकिन वही राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं, प्रेशर इतना काम कर रहा है कि वही राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वस्त मुद्दती इंतखाबात तक हम जा सकते हैं।
यानी कि हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हो सकते हैं, यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट मानती हुई नजर आ रही है और मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो उसके लिए सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है मिड टर्म, यानी कि ये तो कह रहे हैं जी 2 ढाई साल बाद इलेक्शंस, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इनकी सोच है, ये 2 ढाई साल तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना, ये इमरान खान की बात दुरुस्त है कि ये 6 महीने भी इलेक्शन नहीं चले। आज निसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर कॉलम लिखा हुआ है कि इमरान खान जो कह रहे हैं वो सारा डिपेंड करता है इमरान खान की मुखालफत एस्टेब्लिशमेंट के अंदर असल में इस गवर्नमेंट को मजबूत कर रही है। ये इस बात को समझने से कासिर हैं कि जो जितनी इस गवर्नमेंट को वैलिडेशन मिलती जाएगी, अवाम के दिलों के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है इस गवर्नमेंट को लेकर और वो नफरत फिर इधर-उधर चली जाती है। लिहाजा मुझे लगता है कि जिस तरह से अब अदलिया के अंदर से प्रेशर बनना शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ भी चीज़ें जो है ना उस तरफ भी प्रेशर बनेगा और ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होने की जो है तरफ जो है ना वो चीज़ें चल निकलेंगी। ऐसा भी मामला नहीं है जितना जो है ना वो बनता हुआ हम देख रहे हैं। अच्छा जनाब, फिर अली अमीन गंडापुर के बारे में आखिरी खबर सुन लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर से कुछ रिपोर्टर्स ने शिकवा किया है। अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि जनाब आप ये बताइए कि आप हमें इंटरव्यू नहीं देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आप जब से सीएम बने आप हमें इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इंटरव्यू दूँगा, जो भी इंटरव्यू लेना चाहता आप मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आ जाएँ। लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये शर्त है कि इंटरव्यू चलेगा लाइव। फिर बताने वाले बताते हैं कि उसके बाद एक लंबी खामोशी हो गई और बत्तियाँ गुल हो गईं और उसके बाद कहानी खत्म हो गई और उसके बाद जो है ना वो फिर चिरागों में रोशनी ना रही। उसके बाद फिर जो है ना वो टाई-टाई फिश हो गई। फिर किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम इंटरव्यू जो है ना वो करना चाह रहे हैं और यहीं पर जो है ना वो मामला खत्म हो गया। अच्छा एक और खबर जनाब वो भी सुन लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें मेरे पास थी। आज से यानी कि 23 मार्च से पता ये चला है कि सेहत इंसाफ प्रोग्राम को बंद करे। वैसे तो पता चला जी 15 तारीख का नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, लेकिन खबर आज जो है ना वो शाया हुई है कि सेहत इंसाफ प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। ये सेहत इंसाफ प्रोग्राम एक्चुअली वो प्रोग्राम है जिसके तहत सेहत कार्ड इमरान खान ने लोगों को दिए थे, तो उसको अब ऑफ़िशियली तौर पर बंद कर दिया गया है। मज़ीद अब सेहत इंसाफ प्रोग्राम जो है ना वो नहीं चलेगा। ये इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन खैर खैबर पख्तूनख्वा में ये चलता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ये फैसला किया गया है कि सेहत इंसाफ प्रोग्राम को जो है ना वो हमने बंद नहीं करना। और जनाब ये भी है कि गवर्नमेंट के अंदर भी खींचातानी शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट के अंदर भी मामलात खराब हो चुके हैं। पहले वज़ारतें दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, वैस लगारी वाला मामला आपके सामने है। अब पता चला है जी औरंगज़ेब साहब से भी कुछ इख्तियारात जो शहबाज शरीफ हैं वो वापस लेने की सोच रहे हैं। ख़ास तौर पर एसआईएफसी वाला जो मामला है, वो वज़ीर ख़ज़ाना के इख्तियारात जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है जी वो मैं अपने पास रखूँगा। यानी कि एसआईएफसी में वो रिलेटेड रहना चाहते हैं, वो इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब निजकारी कमेटी की सरबराही इसहाक डार को दे दी गई है और जो सरमायाकारी कमेटी की सरबराही है, वो एहसन इकबाल साहब को दे दी गई है। औरंगज़ेब साहब से ये दोनों मामलात जो है ना, वो वापस ले लिए गए हैं, यानी कि आप समझें कि उनके ऊपर उनको ये देने की इजाज़त नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी कुछ रावी अच्छी खबरें नहीं बता रहा। अंदर एक बेचैनी है और चीज़ें जो है ना वो वहाँ पर भी गड़बड़ चल रही हैं। सो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।